आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसका टाइटल है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इस पोर्शन से रिलेटेड प्रोविजन जो डील करती हैं वो सेक्शन 109 टू 112। इस पोर्शन में टोटल जो रेलेवेंट सेक्शन है उनमें 3 चीज़ें कवर की गई हैं। नंबर 1 तो ये कि किन मैटर्स के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, सेक्शन 109 इससे डील करता है। नेक्स्ट है कि किन पोर्शन में आप लोग सुप्रीम कोर्ट किन केसेस के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते, सेक्शन 111 इससे डील करता है। और लास्ट में है यही इस पार्ट की एक्सेप्शन डिस्कस की गई है, मतलब जनरल रूल जो इस पोर्शन में डिस्कस हुआ हुआ है कि किन मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और किन मैटर में नहीं कर सकते। यानी कि ये जो पार्ट हमें बता रहा है कि आप अपील कर सकते हो नहीं कर सकते जिन केसेस में, क्या उस पार्ट का सुप्रीम कोर्ट की जो जनरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट की जो जनरल प्रोविजन है अपील के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जिन मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है, किस तरह की जा सकती है, क्या सीपीसी के इस पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने के हवाले से जो प्रोविजन बताई हैं उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट है, वो हम लोग डिस्कस करना है। और सेक्शन 112 इससे डील करता है। सो टोटल 3 चीज़ें इस पूरे पोर्शन में कवर हुई हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 109 से। सेक्शन 109 टाइटल व्हेन अपील लाइट टू सुप्रीम कोर्ट, यानी इनमें बताया जा रहा है कि किन मैटर के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। तो स्टेट सिंपल है, एन अपील फ्रॉम अ जजमेंट डिक्लेयर फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट शैल लाइट टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है, डिक्री है, उसका कोई फाइनल ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। सिंपल ये बता रहा है। इससे ये हमें क्लियर हो गया कि हाई कोर्ट के जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, वहाँ पर डायरेक्ट उनके फैसलों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। हम इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील तभी कर सकते हैं जब वो जो जिस जिस डिसीजन के अगेंस्ट हम लोग अपील करें वो डिसीजन हाई कोर्ट का हो, यानी हाई कोर्ट की जजमेंट, उसकी डिक्री और उसका जो फाइनल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। सेक्शन 109 ने वाजिया तौर पर बता दिया। नेक्स्ट जो इसके 3 क्लाउजेस हैं वो बेसिकली वो केसेस, वो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं जब हम लोग हाई कोर्ट के फैसला जात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। So clause A states that if the amount or value of the subject matter of the dispute in the court of first instance was and also an appeal is, अब ये ब्रैकेट वाली लाइन को छोड़ दें, वो कह रहे हैं 50,000 रुपीज़ और अपवर्ड, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जिस पर पार्टीज़ का डिस्प्यूट है, उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस यानी ट्रायल कोर्ट में भी, और अपील और एंड वाज आल्सो एन अपील यानी एपलेट स्टेज पर भी 50,000 या उससे ज़्यादा हो, एंड द जजमेंट डेटर and the judgment decree or final order appeal from has verdicts or set aside the judgment decree or final order of court immediately below, और जिस जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर के खिलाफ आप लोग अपील कर रहे हो वो एपलेट कोर्ट क्या करे, उसी फाइनल डिक्री, ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट को सेट असाइड कर दे, चेंज कर दे, जो के पास की थी कोर्ट इमीडिएटली बिलो ने, यानी कि उससे जो बिलो कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था, सब ऑर्डिनेट कोर्ट था, उसने जो जजमेंट ऑर्डर डिक्री पास की थी, उस फैसले को जब एपलेट स्टेज पर रेज़ किया गया तो एपलेट कोर्ट ने क्या किया, उस फैसले को सेट असाइड कर दिया या वैलिड कर दिया, उसमें चेंजेस कर दी। और इन दोनों फैसलों के टाइम जो पार्टीज़ का जिस मैटर के मतलब डिस्प्यूट था, जो सब्जेक्ट मैटर था जिस पर उनका डिस्प्यूट था, उसकी वैल्यू एपलेट स्टेज पे भी और ट्रायल स्टेज पे भी दोनों टाइम 50,000 पे या उससे ज़्यादा थी। देन इस केस के अंदर अगर ऐसा हो जाता है, तब जो एपलेट कोर्ट का डिसीजन होगा, यानी जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट वाली लाइन है इसको एक दफ़ा दोबारा क्लेरिफाई करते हैं। कह रहे हैं अनलेस वेरिड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये जो 50,000 की वैल्यू होना मस्ट है दोनों ट्रायल स्टेज और एपलेट स्टेज पे अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है अगर बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चेंज हो जाए, यानी कि बाय पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, मतलब पार्लियामेंट ने कानून बनाने होते हैं। अगर वो कोई कानून बना दे, उस कानून या किसी रूल्स के अंदर वो ऐसा कह दे कि नहीं ये 50,000 नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए, तो फिर उस टाइम इस चीज़ को फॉलो की जाएगी। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर 50,000 को ही दे के चलना है। सो पहला सिनेरियो जिसमें हम लोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं वो ये है कि आपका जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था उसको आपने एपलेट स्टेज पे अपील की उसके खिलाफ, एपलेट कोर्ट ने क्या किया, उस फैसले को कंफर्म नहीं किया, उसे बदल दिया या उसको ख़त्म कर दिया। और दोनों टाइम जो है वो दोनों स्टेज पर जिस आपकी दोनों सोर्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है पार्टीज़ का, उसमें सब्जेक्ट मैटर जिस पर उनका डिस्प्यूट है उसकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा थी। अब इस केस के अंदर जो एपलेट कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। यानी इससे ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है कि अगर तो
एपेलेट कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को कंफर्म कर दे, देन आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं लेकर आ सकते। लाने के लिए ज़रूरी है कि वो उसके फैसले को ना माने, सेट असाइड करे या उसमें चेंजेस कर दे। क्लाउज बी, ये क्लाउज ए से साथ मिलता जुलता ही है, इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। वेर इफ द जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम क्लेम और क्वेश्चन, जो जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आपने अपील करनी है, उसके अंदर कोई डायरेक्टली तौर पर इनडायरेक्टली तौर पर कोई ऐसा क्लेम है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, किस चीज़ के हवाले से, रिस्पेक्टिंग प्रॉपर्टी के हवाले से, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो लाइक अमाउंट ऑफ वैल्यू है। मतलब ये जो ऊपर बताई गई है वो 50,000, वो भी कह रहे हैं कि सेम है। मतलब उनका जिस ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, उस फाइनल ऑर्डर डिक्री और जजमेंट के अंदर जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी थी पार्टी के दरमियान, वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वही सेम अमाउंट है, नहीं 50,000 उससे ज़्यादा है। और क्या हुआ फिर, एंड डिक्री फाइनल ऑर्डर अपील फ्रॉम, और जिस डिक्री और फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील की थी, उस एपलेट कोर्ट ने क्या किया, उसे चेंज कर दिया, ख़त्म कर दिया जजमेंट अपने से बिलो कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को। देन इस केस के अंदर भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। सो क्लाउज बी में सिंपल वही कह रहा है कि अगर तो ट्रायल कोर्ट की फाइनल ऑर्डर डिक्री और जजमेंट आई और वो एपलेट कोर्ट के अंदर रेज़ की गई, और एपलेट कोर्ट ने क्या किया, अपने से ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया, उसको चेंज कर दिया, वेट कर दिया। और अब इन दोनों टाइम जो पार्टीज़ का डिस्प्यूट था इन दोनों केसेस के अंदर, यानी एपलेट स्टेज पे भी किया, ट्रायल स्टेज पे किया, उसमें उन पार्टीज़ का जिस मैटर से डिस्प्यूट था, जिस चीज़ के बारे में, वो किसी प्रॉपर्टी के हवाले से था, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50,000 या उससे ज़्यादा थी। तो अब इस सिचुएशन में जो एपलेट कोर्ट डिसीजन देता है, और डिसीजन भी ऐसा जिसके अंदर वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को वेरीफाइड वेरीड कर रहा है, वेरीफाइड नहीं कर रहा, वेरीड कर रहा है, चेंज कर रहा है या सेटिसाइड कर रहा है, देन आप लोग एपलेट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील ले जाओगे। सो क्लाउज ए और बी में मैंने कहा था एक लाइन का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर बता दिया गया था कि जहाँ पर उनका पार्टीज़ का दोनों स्टेज यानी ट्रायल और एपलेट कोर्ट में डिस्प्यूट है, लेकिन डिस्प्यूट किसी जनरल सब्जेक्ट मैटर के मतलब है, कोई जनरल सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में कह दिया कि दोनों पार्टीज़ का जिस चीज़ के बारे से डिस्प्यूट है वो कोई प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लॉज सी कह रहा है कि इफ़ द हाई कोर्ट सेटिस्फाई दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, अगर हाई कोर्ट अपने डिसीजन में ये चीज़ क्लेरिफाई कर दे कि केस के अंदर कोई ऐसा अहम क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जिस पे कानून की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, आईन पाकिस्तान की, और ज़ाहिर सी बात है वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, देन ये मैटर भी जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ना, इसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी। सो ये 3 सिनेरियो हैं जिनके अंदर आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट की फाइनल डिक्री ऑर्डर जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन 110 जो है वो ओमिटेड है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेक्शन 111 जो कि डील करता है बार ऑफ सर्टेन अपील्स। इसमें हमें बताया जा रहा है कि आखिर वो कौन से मैटर हैं जिनके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 109, यानी 109 में जो एक बताई हुई एक साइड पर वहाँ पर ये बताया हुआ है ना कि किन मैटर के अंदर आप अपील कर सकते। ये सेक्शन बेसिकली डील कर रहा है किन मैटर में नहीं कर सकते। नो अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। किन केसेस के अंदर ये क्लाउज ए और बी में बताया हुआ है। सबसे पहले क्लाउज ए कहता है कि क्लाउज ये कहता है फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ वन जज ऑफ अ डिवीजन कोर्ट और ऑफ टू और मोर जजेस ऑफ सच हाई कोर्ट और ऑफ अ डिवीजन कोर्ट कंस्टिट्यूटेड बाय टू और मोर जजेस ऑफ सच हाई कोर्ट। वो कह रहे हैं कि ना तो आप किसी हाई कोर्ट के एक जज की, और जो उसने ऑर्डर डिक्री पास की उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, या डिवीजन कोर्ट के एक जज ने जो डिक्री ऑर्डर पास की उसके अगेंस्ट नहीं आप कर सकते, या इसी हाई कोर्ट के दो या दो से ज़्यादा जजेस हैं उन्होंने कोई डिक्री ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, या उसी सेम हाई कोर्ट के दो या दो से सेम हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच बना हुआ है जो कि दो या दो से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल है, उन्होंने कोई ऑर्डर डिक्री पास की है उसके अगेंस्ट भी आप लोग अपील नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट भी आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इनके फैसलों के ख़िलाफ़ अपील नहीं करने के लिए एक रिक्वायरमेंट का पूरा होना ज़रूरी है जो कि आगे डिस्कस की गई है। इसमें कोमा के बाद वो कह रहे हैं वे सच जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन एंड डू नॉट अमाउंट इन नंबर टू अ मेजोरिटी ऑफ द होल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एट द टाइम बीइंग। मतलब अगर तो इनके फैसलों के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, उनके लिए कौन सी कंडीशन का रिक्वायरमेंट पूरा होना ज़रूरी है, वो ये है कि जब ये जजेस
इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन हो और मेजॉरिटी ना बना रहे हों। मतलब जो इनका डिसीजन है वो इवन नंबर पे हो और उसमें कोई मेजॉरिटी नहीं बन रही हो। वो ये मसला मिसाल से इसको समझते हैं कि अगर दो एक डिसीजन करना है ऐसे बेंच ऑफ जजेस ने जो कि 2 जज ऑफ हाई कोर्ट पर मुश्तमिल है, और अब इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि एक जज ने एक पार्टी के अगेंस्ट सुना दिया और दूसरे जज ने जो है वो उसी पार्टी के फ़ेवर में सुना दिया। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना है, जो डिवाइड इन ओपिनियन हुआ है, वो इक्वल इन नंबर है, कोई मेजॉरिटी नहीं बन रही क्योंकि एक फ़ेवर में है तो एक अगेंस्ट में है। तो कह रहे हैं कि ऐसे सिनेरियो के अंदर जो होता है, बेशक डिसीजन हाई कोर्ट का है या उसका कोई डिवीज़न कोर्ट बना हुआ है हाई कोर्ट के जजेस का, उसका डिसीजन है तो वो हाई कोर्ट के फैसला जाती, लेकिन उनके अगेंस्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है क्योंकि उनका डिसीजन जो है वो ऑड इन नंबर नहीं आया, इवन इन नंबर आया। उनमें जो डिफरेंस इन ओपिनियन है वो इवन इन नंबर है, मेजॉरिटी नहीं बन रही उनकी। अब इस तरह के मैटर के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो अपील नहीं कर सकते इन फैसलों के ख़िलाफ़। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरह की सिचुएशन में हम लोग उसी सेम हाई कोर्ट के ही किसी जज को मैटर रेफ़र कर देंगे और एक रेफ़री अपॉइंट होगा। अब वो बंदा जो डिसीजन देगा, ज़ाहिर-सी बात है अगर 2 बंदे थे अब वो किसी एक के फ़ेवर में तो देगा। इस तरह डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन भी ऑड नंबर बन जाएगा, मेजॉरिटी भी बन जाएगी। अब जो फ़ैसला आएगा उसके ख़िलाफ़ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। जो रेफ़री का पॉइंट है ये बेसिकली इसी कोड की सेक्शन 98 में बताया गया है कि जब सेम ये क्लाउज़ वाली सिचुएशन राइज़ हो जाती है कि मतलब मेजॉरिटी नहीं बन रही, किस पार्टी के फ़ेवर में इस केस डिसीजन हुआ है, तो उस सिचुएशन में इस मेजॉरिटी को बनाने के लिए उसी सेम हाई कोर्ट के ही एक जज को, रेफ़री को केस रेफ़र किया जाता है फॉर ओपिनियन। सेक्शन 98 में यही सिचुएशन बताई हुई है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया क्लॉज़ ए में कि किन मैटर के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला नहीं कर सकते। क्लॉज़ बी कहता है कि कोई ऐसी डिक्री जिसके अंदर फ्रॉम एनी डिक्री फ्रॉम व्हिच अंडर सेक्शन 102 नो सेकंड अपील लाए। मतलब कोई ऐसी डिक्री जो कि सेक्शन 102 में बताई गई है कि जिसके अगेंस्ट आपको सेकंड अपील का राइट नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में भी आप लोग अ, इधर यानी ऐसी डिक्री के अगेंस्ट, इस तरह के फ़ैसले के अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। सेक्शन 102 में बताया गया है कि जब आपके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है ट्रायल कोर्ट में क्या थी, यानी जो आपकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू आपके ओरिजिनल सूट में 25 मिलियन तक हो या उससे कम हो, तो उसके अगेंस्ट आपको सेकंड अपील का राइट नहीं है। सो सेम ये है कि अगर आप इधर अगर इसको सेक्शन की वर्डिंग को देख के कर लें कि अगर आपके ओरिजिनल सूट की वैल्यू 25 मिलियन या उससे ज़्यादा हो, तो उसके अगेंस्ट भी आप 25 मिलियन या उससे कम हो, तो उस केस के अंदर भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं लेकर कर सकते। सेक्शन 1111 भी ओमिटेड है। नेक्स्ट है सेक्शन 112 जो कि यही जो उसका जनरल रूल बताया हुआ है कि इस पार्ट की एक्सेप्शन आप कह लें कि किन मैटर में आप अपील कर सकते हो और किन नहीं कर सकते, उसका कोई इफ़ेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने के हवाले से जो अदर प्रोविज़न बताई हुई किसी कानून जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर ये इस पोर्शन में डिस्कस किया गया है। नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल बी डीम, इस कोड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि अफेक्ट करे टू अफेक्ट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर प्रोविजन देयर ऑफ। मतलब आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर और कोई दूसरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई गई हैं, ये कोड सुप्रीम कोर्ट की उन पावर पर किसी तरह भी अफेक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कोई टू इंटरफेयर विद एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अपील टू दैट कोर्ट और द कंडक्ट बिफोर दैट कोर्ट। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल बनाए हुए हैं कि किस तरह अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रूल इस हवाले से कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जाएगी और किस तरह का कंडक्ट मतलब प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करते हुए। वो कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट की इस कोर्ट के इस पार्ट की जो प्रोविजन है उसका जो है वो इन रूल्स के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास सेक्शन 112 था। सॉरी, अब इसकी सब सेक्शन 2 भी है। वो कह रहे हैं नथिंग हियर इन कंटेन अप्लाई टू एनी मैटर ऑफ क्रिमिनल और एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन और टू अपील फ्रॉम ऑर्डर एंड डिक्री ऑफ प्राइस कोर्ट। एंड ना ही इस कोर्ट के इस पार्ट की जो प्रोविजन है इनका कोई अफेक्ट है कि वो कह रहे हैं जैसे कि क्रिमिनल और एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी वाले मैटर में जो अपील की जाती है उसके हवाले से जो प्रोविजन है इस कोर्ट की इस पार्ट की इस प्रोविजन का उन मैटर्स के हवाले से भी कोई अफेक्ट नहीं है। और इसी तरह
जो प्राइस कोर्ट के ऑर्डर डिक्री के अगेंस्ट अपील की जाती है उसके मतलब उस पर भी इस पार्ट की प्रोविजन का कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो पावर बताई हुई हैं वो जो इन मैटर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के हवाले से या इन मैटर जैसे क्रिमिनल मैटर में अपील करने के हवाले से जो प्रोविजन बताई हैं उनका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, वो उन पावर को मिनिमाइज लिमिटाइज नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास सेक्शन 112 हो गया।